किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुका है 3 अगस्त 2026, दिन है सोमवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, आज से मध्य प्रदेश की मंडियों में फिर से कारोबार शुरू हो जाएगा। अब सभी की नजर रहेगी सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, मक्का और अन्य सभी प्रकार के फसलों के बाजार की। पिछले कारोबारी दिनों की बात की जाए तो 17 से 80 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिला था सोयाबीन में। बेहतर गुणवत्ता वाला सोयाबीन यानी जीरो मिट्टी का 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका था। वही गेहूं और लाल चने में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। मूंग बेचने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। यदि आपने समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मूंग बेचने के लिए अभी तक स्लॉट बुक नहीं कराया है तो आपके पास एक और मौका है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 10 अगस्त 2026 कर दी है। यानी अब किसान 10 अगस्त तक ऑनलाइन स्लॉट बुक करा सकेंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ तारीख बढ़ी है। यदि आप एमएसपी पर मूंग बेचना चाहते हैं तो 10 अगस्त 2026 से पहले अपना स्लॉट बुक करवा लीजिएगा। बिना स्लॉट बुकिंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लाभ नहीं मिलेगा। अगली खबर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और कल 2 अगस्त 2026 को समापन हो चुका है। भारत ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजक और 9 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। भारत से आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा है। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में चल रहे पदक तालिका की बात की जाए तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 स्वर्ण, 41 रजत और 52 कांस्य सहित कुल 158 पद जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, जिसने 26 स्वर्ण, 41 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 102 पदक जीते। वहीं कनाडा तीसरे स्थान पर रहा, 18 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 59 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजक और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं और पूरी दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया है। टॉप 3 से ठीक पीछे चौथे स्थान पर रहना भारतीय खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। खास बात यह रही, भारत के मुक्केबाज ने इतिहास रचते हुए 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीतकर सबसे बड़ा योगदान दिया। आज 3 अगस्त को 3 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा नज़र मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर रहेगी, जहां आज सुबह से मतगणना शुरू होगी और कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि दतिया का अगला विधायक कौन होगा। इस बार उपचुनाव 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर हुए हैं। दतिया का मध्य प्रदेश, बांकीपुर बिहार, मांजलपुर गुजरात। इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था और अब इनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में इस बार 71.44% मतदान दर्ज किया गया, जिसका मुकाबला काफ़ी रोचक माना जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने अपनी जीत का दावा किया है। अब फैसला जनता के वोटों से होगा कि जीत का ताज किसके सिर जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 इंटरसिटी बस रूटों पर नई सरकारी परिवहन योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के तहत बसों को संचालन पीपीपी मॉडल पर होना था और ई टिकट, जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुविधा देने की तैयारी थी। लेकिन कुछ बस ऑपरेटरों ने इस योजना के हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना है कि नई नीति और नोटिफिकेशन में कई कानूनी और प्रतिक्रिया कमियां हैं, जिससे परमिट जारी करने और बस संचालनों में दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहली नज़र में मामला गंभीर मानते हुए इस नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जनता और बस संचालकों को परेशानी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार खुद मान चुकी है कि अधिसूचना में कमियां हैं जिन्हें अभी तक सुधारा नहीं गया है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में जल्द ही एक नया 8 लाइन एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के कई जिलों को तेज और बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ना है, जिससे यात्रा का समय कम होगा, उद्योग, व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेस का सबसे बड़ा फायदा उन 11 जिलों को मिलेगा जो इसके मार्ग से जुड़े हुए हैं। सड़क बनने के बाद किसानों को अपनी उपज मंडियों और बड़े बाजारों तक जल्दी पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि एक्सप्रेस सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि प्रदेश के विकास की नई रीढ़ साबित होगा। इससे माल ढुलाई तेज होगी, ईंधन की बचत होगी और लोगों को सफर पहले की तुलना में काफी आसान और सुरक्षित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना को अलग अलग चरणों पर भी अभी काम चल रहा है। अंतिम रूट और निर्माण की समय सीमा सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।
मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को अब 39 किस्त का इंतजार है। सरकार हर महीने आमतौर पर 10 तारीख के आसपास किस्त जारी करती है। इसी क्रम में 10 अगस्त 2026 के आसपास 39वीं किस्त आने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ध्यान रहे यदि कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो किस्त अटक सकती है। सबसे पहले आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ ही समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है। यदि ई-केवाईसी अधूरी या डीबीटी बंद है तो आपके खाते में किस्त आने में परेशानी हो सकती है। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो सीएससी सेंटर, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाकर इसे जल्द पूरा करा लें। साथ ही अपना बैंक खाता सक्रिय रखें और मोबाइल नंबर अपडेट करके रखें। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। अलग अलग बारिश से जुड़े हादसों में करीब 11 लोगों की मौत की खबर है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और राहत बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ रुद्रप्रयाग मार्ग पर भूस्खलन होने से कई जगह सड़कें बाधित हो गई है। प्रशासन ने यात्रियों और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है और रास्तों को खोलने का काम जारी है। उधर राजस्थान में भी मानसून सक्रिय है। राज्य के 24 जिलों में बारिश का दौर जारी है। अजमेर में कई सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। देश भर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि कोई व्यक्ति आपको नकली बीज, नकली खाद या नकली कीटनाशक बेचने की कोशिश करता है तो अब आप चुप रहने की जरूरत नहीं है। इसकी शिकायत आप सीधे भारत सरकार के किसान कॉल सेंटर पर कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किसानों से अपील की है कि कृषि से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े की जानकारी तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर दें। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक उपलब्ध रहती है। सिर्फ शिकायत ही नहीं, किसान इस नंबर पर फसल, बीज, खाद, कीटनाशक, रोग नियंत्रण, मौसम और आधुनिक खेती से जुड़े सवाल जवाब भी कृषि विशेषज्ञों से मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। सरकार का कहना है समय पर शिकायत करने से नकली कृषि सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई होगी और किसानों की फसल को नुकसान का बचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरबा जिले में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि जिस प्रतिमा को कांस्य की बताकर स्थापित किया गया था वह पहली बारिश में अपना रंग छोड़ने लगी। रंग उतरने के बाद लोगों ने दावा किया कि प्रतिमा कांस्य की नहीं बल्कि सीमेंट से बनाई हुई थी, जिस पर कांस्य जैसा पेंट किया गया था। बताया जा रहा है इस प्रतिमा पर करीब 14 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मामला सामने आने के बाद विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाते हुए जांच की मांग कर रहा है। युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया है तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। आरोप प्रत्यारोप जारी है और प्रतिमा के निर्माण उपयोग की गई सामग्री तथा खर्च की जांच की मांग की जा रही है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुआ भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। अगली खबर है छात्रों और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं से जुड़ी हुई। देश में पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए बनाया गया नया कानून अब लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना है। नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है तो प्रश्न पत्र भेजता है या परीक्षा में धांधली करता है या संगठित गिरोह के जरिए गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी संस्था की संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। सरकार ने यह भी तय किया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास किया जाएगा ताकि छात्रों को वर्षों तक का इंतजार नहीं करना पड़े। सरकार का कहना है कि कानून ने यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटी और केंद्रीय भारतीय परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मध्य प्रदेश के लिए एक गर्व की खबर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश के अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, जबकि यामिनी मौर्य जो एक किसान परिवार की बेटी है ने जूडो में रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी के प्रदर्शन के पूरे देश में सराहना हो रही है। इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धिता पर मध्य प्रदेश सरकार ने 25-25 लाख की पुरस्कार राशि देने और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा और सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल अभी तक 39 पदक जीतकर दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें मुक्केबाजी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते और देश का गौरव बढ़ाया है।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जुड़ी एक बड़ी खबर। शहडोल के एक प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग चोरी होने की घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आशंका की चोरी के बाद शिवलिंग को पास के तालाब में फेंक दिया गया। इसी वजह से पुलिस ने गोताखोरों की टीम बुलाकर तालाब में लगातार तलाश अभियान जारी किया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध लोगों की गतिविधियां और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द पहुंचा जा सके। फिलहाल शिवलिंग की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए 1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त टैक्स डिवल्यूशन यानी कर हिस्सेदारी जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश को करीब 8,010 करोड़ मिलेंगे। सबसे खास बात यह है, देश भर में सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़, दूसरे स्थान पर बिहार 10,845 करोड़ और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 8,010 करोड़ मिले हैं। यानी फंड मिलने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। इस राशि का उपयोग राज्य सरकार सड़क, पुल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास परियोजनाओं के साथ साथ पूंजीगत खर्च को तेज करने में कर सकेगी। केंद्र सरकार का कहना है, राशि समय से पहले जारी करने का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाना और परियोजना में धन की कमी न आने देना है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 अगस्त से बारिश का दौर और तेज हो सकता है। कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावनाएं जताई गई है। इसलिए किसानों और आम लोगों को मौसम को देखते हुए अपने काम की योजना बनाने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों, खासकर सोयाबीन, मक्का, धान और उड़द के लिए लाभदायक मानी जा रही है। हालांकि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी वहां जलभराव से बचाने के लिए खेतों की निकासी व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। धर्म और समाज से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जैन संत आचार्य समय सागर महाराज को मध्य प्रदेश का राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट बनाया जाएगा। यह घोषणा भोपाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है, आचार्य समय सागर महाराज का समाज और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उन्हें यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आचार्य समय सागर महाराज को मध्य प्रदेश विधानसभा आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा, यदि आचार्य जी विधानसभा आएंगे तो जनप्रतिनिधियों को उनके विचार सुनने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। राजकीय अतिथि का दर्जा मिलने पर आचार्य जी का मध्य प्रदेश यात्रा दौरान आवास, सुरक्षा और अन्य सरकारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने एक परिसर में सरकारी रिकॉर्ड जलाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड जलाने का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाए और आखिरकार सरकारी दस्तावेज को क्यों नष्ट किया जा रहा है। मामला बढ़ने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई। विभाग के अनुसार पहले एक समिति ने पुराने रिकॉर्ड की जाँच की। इसके बाद जिन दस्तावेजों की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी थी और जिन्हें रखने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार नष्ट किया गया। अधिकारियों का कहना है कि कोई महत्वपूर्ण या वर्तमान रिकॉर्ड नहीं जलाया गया है, केवल पुराने और अनुपयोगी दस्तावेजों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नष्ट किया गया है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सभी की नज़र इस बात पर है, यदि आगे किसी प्रकार की जांच होती है तो उसमें क्या तथ्य सामने आ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला टालने का फैसला किया है। ट्रंप का कहना है कि यदि जल्द समझौता हो जाता है तो सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है, बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े खतरे को खत्म करने जैसे मुद्दे पर सहमति का प्रारूप तैयार हुआ है। हॉर्मुज़ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापारों में से एक है, इसलिए इसके खुलने से वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजारों को राहत मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप से सैन्य कार्रवाई रोककर कूटनीतिक समाधान का मौका देने की अपील की है। इसके बाद अमेरिका ने फिलहाल हमले को टाल दिया है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है, यदि समझौता नहीं हुआ तो भविष्य में सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। 3 अगस्त का इतिहास। 3 अगस्त 1492 इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकले थे। इसी अभियान के दौरान उन्होंने बाद में अमेरिका महाद्वीप तक पहुंचने का रास्ता खोजा। 3 अगस्त 1957 में भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू हुआ, जिसने साहित्य, संगीत, फिल्मों और अन्य रचनात्मक कार्यों को कानूनी संरक्षण दिया। 3 अगस्त 2004 अमेरिका का अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह यानी मरक्यूरी के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। 3 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। 1886 स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। 3 अगस्त 1906 में प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ। 3 अगस्त को कुछ पुण्यतिथियां हैं। 3 अगस्त 1992 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख का निधन हुआ। इतिहास हमें अतीत से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।